हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रेशियोज के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि रैशनल और इरैशनल तो हम साथ में हमेशा ही पढ़ते हैं, ये रेशियोज हमें साथ में क्यों पढ़ाया गया? तो आज के इस वीडियो में हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, वापस से एक रिवीजन की तरह हो जाएगा, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रेशियोज, और आपको एक बहुत ही प्यारा सा चीज यहां दिख रहा होगा, पाई। ठीक है, आज हम इन चारों चीजों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, उसे हाईलाइट भी किया था कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं इंटीजर्स क्या होते हैं, तो मैं उनको ड्रॉ करके बता देता हूं। आप नंबर लाइंस में जो नंबर्स देखते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1, -2, -3 एंड इधर सो ऑन, यही सारे जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि इनके बीच में आने वाले नंबर्स नहीं, सिर्फ ये, दीज आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हमारा प्यारा सा 0, शून्य। ठीक है, तो देखिए कंडीशन में क्या लिखा है कि p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब क्योंकि p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और इंटीजर्स तो ये सब हो सकते हैं, है ना, 3 टाइप के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो क्या q 0 भी हो सकता है? नहीं, यहां पे एक कंडीशन क्या दे दी गई है कि q 0 नहीं हो सकता। हाँ, p जरूर 0 हो सकता है, क्योंकि देखिए आप 0 को 0/1, 0/2, 0/-3 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा, तब भी वो रैशनल नंबर के डेफिनेशन को पूरा करता है ना। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो ये हो गए क्या, हमारे रैशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी लिखे हुए दिख रहे हैं, 1/2, 3/4, 2/3, 1/7, 5। अब देखिए 5, इसके लिए भी यहाँ पे मेंशन है 5 को कैसे लिखा जा सकता है, 5/1, है ना, अगेन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ठीक है, रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा कैसा हो सकता है, वो हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, जो हमने एग्जांपल्स में देखा था, जैसे कि 0.33333 ये चलते ही चला जा रहा है, या इवन हमने एक 7 से डिविजिबल वाला भी देखा था, क्या होता है वो 0.142857, और इसी के बाद यही फिर से 6 डिजिट्स रिपीट होते हैं, इसीलिए इसके ऊपर बार भी लग जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो समझ आया आपको कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक, तो जो नंबर्स रैशनल नहीं है वही अपने आप क्या बन गए, इरैशनल, है ना, मोटा मोटा यही हो गया, पढ़ के देख लेते हैं। एन इरैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाय q डिफाइंड फॉर रैशनल, है ना, p बाय q के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, जैसा कि एक रैशनल नंबर किया जा सकता है। ओके, इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो क्या लिखा है, इट्स डेसिमल फॉर्म गोज ऑन फॉरएवर विदाउट रिपीटिंग, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना। पीछे वाले में हमने एग्जांपल क्या देखा था इस स्लाइड में, कि यहां पर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, लेकिन इरैशनल में कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका मतलब कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, एंडलेस चला जा रहा है, लेकिन उसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है, कोई पैटर्न भी नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए √2, क्योंकि √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, √2 की वैल्यू सिर्फ 1.414 नहीं होती, वो आगे एंडलेस चलते चले जाएगी। कैसा चले जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं होगा और कोई उसमें रिपीटिशन या पैटर्न भी नहीं दिखाई देगा। हम अपने सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको इतना याद रखते हैं, ताकि जहां कभी कोई न्यूमेरिकल्स आए वहां पे अगर √2 की वैल्यू पुट करनी पड़े तो हम ये पुट कर लें। ठीक है, दूसरा देखिए, यही आज का हमारा टॉपिक भी है, वन ऑफ द 4 टॉपिक्स, पाई। ये भी एक इरैशनल नंबर है, ये अभी आप नोट करके रखिए, आगे हम इस पे बात करेंगे।
तीसरा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखिए 01001 ये सब डेसिमल के बाद लिखा हुआ है। अगेन यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये पैटर्न सेम पैटर्न नहीं है। आप ये भी बोल सकते हैं सर पैटर्न दिख तो रहा है, 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, ये सेम पैटर्न नहीं है ना। हमने क्या बात किया, सेम ही चीज रिपीट होती चली जाए। ओके, तो ये हो गया आपका इररेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया तीसरा टर्म, रेशियो। तो रेशियो क्या है, रेशियो इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ए इज टू बी, इसे कैसे रीड करते हैं, ए इज टू बी, या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में ए बाय बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पे लिखा है इन अ क्लास विथ 10 बॉयज एंड 20 गर्ल्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, मतलब बॉयज और गर्ल्स का अगर रेशियो ले लिया जाए तो कितना होगा, 10:20। और इसी को जब आप रिड्यूस करके लिखेंगे 10/20, बहुत इजी सा है, 10 1 जा 10 2 जा, तो ये क्या आ गया, 1:2। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट लाइन में लिखी है, देखिए रेशियो डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स नॉट स्पेसिफिक नंबर्स। जैसे कि अगर इसी सेम स्टेटमेंट को मैं सिर्फ ये बोल दूं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:2 है, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक ही लड़का है और 2 लड़कियां हैं? नहीं ना, एक्चुअल नंबर्स तो कितने थे, 10 बॉयज और 20 गर्ल्स। तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि रेशियो आपको स्पेसिफिक नंबर्स नहीं बताता, वो आपको सिर्फ एक रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें तो ए बाय बी क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं, या हमें ऐसा लग रहा है कि रेशियो में सारे लिखे हुए चीजें क्या रैशनल नंबर्स ही होते हैं? तो यही है वो सवाल और यही है वो रीजन जिसके वजह से हम रैशनल, इरैशनल और रेशियो को साथ में पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहां पे जितनी बातें लिखी हैं उससे हमें ऐसा ही लग रहा है कि रेशियो भी क्या होगा, एक टाइप का रैशनल नंबर दे देगा, है ना, क्योंकि ए बाय बी के फॉर्म में लिखा है। लेकिन देखते हैं आगे के स्लाइड में इसका जवाब मिल रहा है क्या। तो सवाल ये है कि क्या रेशियो एक इरैशनल नंबर भी जनरेट करके दे सकता है? तो आंसर है यस, अ रेशियो कैन गिव एन इरैशनल नंबर। अब आप सोचिए कैसे, सोचो सोचो। अब यहां एग्जांपल तो एक दे ही दिया है, द रेशियो 1:√2। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसको भी अगर आप रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो भी ये लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर क्या कहीं पे भी ये लिखा है कि ए और बी इंटीजर्स होने चाहिए या किसी स्पेसिफिक टाइप के नंबर्स होने चाहिए, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए रेशियो को हमेशा रैशनल समझना जरूरी नहीं है, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरैशनल भी हो सकता है, जैसा इस केस में। जैसा अगर मैं आपको एक और केस बताऊं, ठीक है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस साइड की वैल्यू है मान लीजिए 5, ठीक है, और इस साइड की वैल्यू भी है 5। तो क्या हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू आती है 5√2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लीजिए, इस ट्रायंगल में इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी और फिर आपने हाइपोटेनस की भी वैल्यू लिख दी। तो जब आप रिड्यूस करेंगे तो 5 से 5 कैंसल्ड, 1/√2। तो क्या ये भी एक रेशियो हुआ? लेकिन क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये इरैशनल नंबर है। इसीलिए कैन रेशियो बी अ इरैशनल नंबर? यस, इट कैन बी एन इरैशनल नंबर। उसका प्रूफ यहां पे हमें मिल गया। ठीक है, तो अगर अभी तक आप ये सोचते थे कि रेशियोज और रैशनल नंबर्स सेम ही होते हैं तो वो भूल जाइए, क्योंकि याद रखिए रेशियो इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रेशियोज इरैशनल हो सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल क्लास 10th में भी दिख जाता है ना। क्लास 10th में जब आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज दी हुई है, साइन 45 डिग्री 1/√2, है ना, इसका नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन आंसर कैसा मिल रहा है? इरैशनल, है ना। तो रेशियो इरैशनल बिल्कुल हो सकता है, कुछ और एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ गया हमारा लास्ट टॉपिक, पाई।
ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हमने कहाँ पे दिया था, इर्रेशनल नंबर में। मतलब कि हमने पहले ही जान लिया है कि पाई क्या है, एक टाइप का इर्रेशनल नंबर है। देखिए क्या लिखा है, सो पाई इज अ कांस्टेंट एंड एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इट इज द रेशियो। देखिए फिर से वही एक वर्ड आ गया कि है तो ये इर्रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या है, एक रेशियो है, रेशियो ऑफ सर्कल्स सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर, है ना। देखिए तो फॉर्मूला में आ गया, पाई इज इक्वल्स टू सी बाय डी। अब क्योंकि अगेन यहाँ पे सी बाय डी दिखता है, तो अगेन क्लास 9th के चैप्टर 1 में यह क्वेश्चन आता है कि अगर पाई सी बाय डी के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो फिर वो इर्रेशनल कैसे हो गया, है ना। तो यहां पर इसीलिए हमने ये टॉपिक पढ़ा कि रेशियो और रैशनल सेम बातें नहीं है, है ना। कोई चीज अगर रेशियो में है तो वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो अगर हम पहले से जान चुके हैं कि पाई एक इर्रेशनल है और अगर उसे सी बाई डी के रेशियो में लिखा जा सकता है, तो देखिए क्या कंक्लूजन मिल रहा है यहां पे कि या तो सी या तो डी दोनों में से कोई एक पक्का इर्रेशनल होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी दोनों में से कोई एक या फिर दोनों इर्रेशनल होंगे, तभी जाके पाई क्या होगा, इर्रेशनल होगा, वरना फिर वो इर्रेशनल नहीं बन सकता, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 5/3 लिख दिया, ये भी इर्रेशनल नहीं है ना। अगर इनके फ्रैक्शन को, इनके रेशियो को इर्रेशनल बनना है, मतलब इन दोनों में से कोई एक इर्रेशनल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 9√3/2 ऐसा लिख दिया, है ना। अब ये बन गया क्या, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, या फिर जैसे दूसरा लिखा है कि दोनों भी हो सकते हैं, तो अगर कोई एक एग्जांपल है 4√5/3√6, है ना, स्टिल ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। मतलब कि पाई जिसको सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वहां पे सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों में से या तो कोई एक इर्रेशनल है या फिर दोनों भी इर्रेशनल हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए आज तक जितने डिजिट्स तक की कैलकुलेशन हुई है उसके हिसाब से पाई की कुछ वैल्यू इतनी है, इतनी, लेकिन हम सिर्फ कितना याद रखते हैं हमारे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, 3.14। यहाँ पे लिखा भी है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इन डेसिमल। कितना हम याद रखते हैं पाई की वैल्यू, 3.14। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाई की वैल्यू सिर्फ 3.14 होती है ना, क्योंकि वो एक इर्रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड देखिए नॉन रिकरिंग, आपको कोई भी रिपीटेशन दिखाई नहीं देगा, कोई पैटर्न दिखाई नहीं देगा। एंड लास्ट यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं है, क्या है, पाई को अप्रोक्सीमेटली कैसा लिखा जाता है फ्रैक्शन में, 22/7। ठीक है, अगेन क्यों, क्योंकि जब आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी इसके आसपास का नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 22/7 करने पे 3.142857 एंड सो ऑन, यही रिपीट होते रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये इसका एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग के कुछ डिजिट्स हमारे पाई के स्टार्टिंग कुछ डिजिट से मैच करते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो क्या कंक्लूड किया हमने आज के इस वीडियो से कि रेशियोज क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं सिर्फ, और वो रैशनल और इर्रेशनल रिजल्ट्स दोनों दे सकते हैं। तो अब आपको समझ आया कि क्यों हमने रैशनल, इर्रेशनल और रेशियो को साथ में पढ़ा। ठीक है, क्योंकि रेशियो जैसे वो दिखाई देते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि ये तो रैशनल नंबर हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि इससे किसी और की मदद हो सकती है तो आप उसके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए प्रैक मैथ। थैंक यू।